अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इस पार्ट में हम आईफोन एक्स जो है इसका पासकोड बाईपास करने की कोशिश करेंगे फ्री में सिम वर्किंग के साथ। इस वक्त देखें इस पे यू फ़ोन की सिम डली हुई है और नेटवर्क इस पे चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ब्रॉक रेमडीज टूल से ये फ्री में हो सकता है कि नहीं। पासकोड अगर आपको नहीं याद, रॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे तो ये डिसेबल या अनअवेलेबल मोड पे चला जाएगा। तो फ्री में पॉसिबल है या नहीं है देख लेते हैं जी। ब्रॉक रेमडीज टूल अभी 2025 में जून में इसको कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो फ्री में अगर आप इसका पासकोड बाईपासिंग सिम वर्किंग के साथ करना चाहते हैं तो इसका जो पहला स्टेप होगा, आपने फ़ोन को DFU मोड पे लाना है। इसके लिए फ़ोन को ऑफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये पावर वॉल्यूम डाउन एंड पावर होल्ड रखते हैं, ऊपर पावर का स्वाइप का ऑप्शन आएगा और मोबाइल देखें जैसी स्क्रीन ब्लैक होगी तो 5 सेकंड के बाद आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर दबाना है और 4 सेकंड के बाद आपने पावर बटन छोड़ देना है, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखना है। तो फ़ोन को DFU मोड पे आ जाना चाहिए फ़र्स्ट अटैम्प्ट में। ठीक है, नहीं तो फिर 2-3 ट्राई करनी पड़ सकती है। जो जनरल सीधा फार्मूला है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो ये देखें, ये DFU मोड पे हमारा आईफोन एक्स आ चुका है। अब ब्रॉक रेमडीज टूल पे अगर आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ECID कॉपी करके नीचे ये रेड कलर का रजिस्टर बटन होता है, इस पर क्लिक करके उनकी साइट पे जाके फ्री में आप ECID रजिस्टर करवा लेंगे। उसके बाद ऑप्शन पे आके पासकोड बाईपास रेमडीज सेलेक्ट करना है, बैक करना है, उसके बाद स्टार्ट दबाना है। यहाँ से iOS वर्जन लेटेस्ट आपने रखना है 16.4.1 और बूट आई डिवाइस बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इससे जो है आपका फ़ोन पाउंड DFU बूट होगा। पीछे 3 टूल पे आपको फ्लिकिंग भी नज़र आएगी। इसके बाद ये जो ब्रॉक रेमडीज टूल का सेटअप है ये आपको पता है फ्री सॉफ्टवेयर है बिल्कुल, और ये कस्टमाइज़ है। इसमें मैंने तमाम मॉडल्स की सपोर्टेड फाइलें जो बूट वो डाउनलोड कर दी हैं। तो डीकम्प्रेसिंग के बाद देखें यहाँ पे फ़ोन अगर आपका ऑफ़ हो जाता है फ्लिकिंग के बाद तो आपने फ़ौरन वॉल्यूम डाउन एंड पावर होल्ड रखना है और जब तक रिकवरी मोड नहीं आता आपने होल्ड रखना है। ये फार्मूला होता है आईफोन 8, 8 प्लस और एक्स, इन 3 फ़ोन्स पे आपने ध्यान देना होता है थोड़ा सा, नहीं करेंगे तो फेल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो कस्टमाइज सेटअप है इसका ये पूरा सेटअप पैकेज आप फ्री में मुझसे जीमेल के थ्रू डाउनलोड सेटअप ले सकते हैं। तकरीबन 2.5 GB इसका साइज़, इसमें तमाम आईफोन के फ्री टूल्स मैंने डाउनलोड करके रख दिए हैं। ठीक है जी, ये देख लें फ़ोन हमारा SSH मोड पे आ चुका है आईफोन एक्स, और वेट करते हैं ब्रॉक रेमडीज टूल डन कर दे कि आपका फ़ोन SSH मोड पे आ गया है। इसके बाद फिर हम इसको बैकअप करेंगे। ये देख लें जी, ओके करते हैं। ओके करने के बाद अगेन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और बैकअप आई डिवाइस इस बटन पे क्लिक करना है। तो ये इसकी एक्टिवेशन फ़ाइल का बैकअप बना के सिस्टम के अंदर सेव कर लेगा। इसके बाद हमने फिर फ़ोन को इरेज़ कर देना है। ठीक है, ये बैकअप फ़ाइल इसने बना दी है, शो कर दिया है सक्सेसफुली, मैसेज पे आ गया। ओके करते हैं और इसके बाद हमने इरेज़ आई डिवाइस बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, इससे हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, तमाम डाटा इसमें से इरेज़ हो जाएगा और फ़ोन ने फिर हेलो मोड पे आके खड़ा होना है और फिर हमने यहीं से दोबारा वही स्टेप कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा टाइम लगता है फ़ोन फॉर्मेट होकर हेलो मोड पे आने में, तो मैं यहाँ से वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये प्रोसेसिंग होके हेलो मोड तक आ जाए। उसके बाद फिर हम इसको बाईपासिंग के लिए बाकी प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देख लें लेटेस्ट iOS 16.7.1 पे ये फ़ोन चल रहा है अभी। जो सबसे आखिरी अपडेट है आईफोन एक्स की, हेलो मोड पे आ चुका है फ़ोन हमारा। तो अब यहाँ से वापस हम आते हैं ब्रॉक रेमडीज टूल पे, डन करते हैं। डन करने के बाद फिर से ऑप्शन पे चले जाना है, यहाँ से पासकोड बाईपास रेमडिस्क, नेक्स्ट स्टार्ट दबाएंगे और नेक्स्ट करेंगे तो फ़ोन पहले हमारा जाएगा रिकवरी मोड पे। इसके बाद फिर हमने इसको DFU मोड पे लाना होता है, तो रिकवरी मोड पे ऑटोमेटिकली ये ले जाएगा फ़ोन को। तो ये देखें, ये रिकवरी मोड पे आ चुका है। अब यहाँ से हमने जो है स्टार्ट दबाना है, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड रखेंगे और ये टाइमर चल रहा है। अब हम पावर बटन को छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे और जैसे ये तीसरा स्टेप कंप्लीट होगा तो हम वॉल्यूम डाउन को भी रिलीज़ कर देंगे। ठीक है जी, इससे हमारा फ़ोन DFU मोड पे आ गया। अब हमने यहाँ से iOS वर्जन लेटेस्ट वाला सेलेक्ट करना है और बूट आई डिवाइस बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, तो इससे ये दोबारा से इसको पाउंड DFU बूट करवाएगा और इसके बाद जब डीकम्प्रेसिंग का ऑप्शन आएगा उसके बाद एक दफ़ा फ्लिकिंग के बाद फ़ोन ऑफ हो जाता है। तो वहाँ पर ये देखें डीकम्प्रेसिंग बूट फाइल, और यहाँ पर फ़ोन जैसे ही ऑफ होगा तो आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड रखना है। ठीक है, ये देखें फ़ोन DFU मोड पे फ्लिक करने के बाद ऑफ हो गया, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड रखते हैं। तो होल्ड रखने से ये देखें रिकवरी मोड पे आ गया फ़ोन और अब जो है ये इसको SSH मोड पे लेके आएगा। इसके बाद फाइनल स्टेप होगा और हमारा फ़ोन पासकोड बाईपास हो जाएगा और इस पर सिम भी चलनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बाईपासिंग से पहले दिखा दिया था यू फ़ोन का नेटवर्क इस पर चल रहा था। तो अभी बाईपासिंग के बाद भी आपको मैं चेक करा दूँगा।
ठीक है, तो ये PTA अप्रूव फ़ोन पाकिस्तानियों के लिए, जो PTA अप्रूव फ़ोन है उन्हीं पे सिम चलेगी। ये ना हो कि आप नॉन PTA पे भी कहें कि जी बाईपास के पास सिम क्यों नहीं चल रही। ठीक है, तो ये देख लें, ये जो है फ़ोन हमारा SSH मोड पे आ चुका है। अब हम यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट करना है और एक्टिवेट आई डिवाइस बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये पासकोड बाईपास सिम वर्किंग के साथ हो जाता है या नहीं। ठीक है, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसको हेलो बाईपास करके जांच छुड़ानी पड़ेगी। लेकिन कुछ फ़ोन मैंने आपको दिखाए नहीं होते, पासकोड बाईपास हेलो पे चले जाते हैं, तो ऐसे फ़ोन का फिर रिस्क ना लें, बेहतर है कि आप अनलॉक टूल से कर लें। ठीक है, क्योंकि PTA अप्रूव फ़ोन हुआ और आगे हेलो पे आ गया तो आपको पता है सिम नहीं चलेगी, फिर वो गले की हड्डी बन जाएगी, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए रिस्क ना लें। मैं आपको प्रैक्टिकली सारे फ़ोन दिखाता जा रहा हूँ, जो जो हो जाते हैं तो उस पर आप फिर काम कर लें, जो नहीं होते तो फिर अनलॉक टूल से कर लें वो काम। तो देख लें, ये हमारा फ़ोन सक्सेसफुली कनेक्ट होकर यस हो गया एक्टिवेट। तो इसका मतलब है हम फ्री में iPhone X को पासकोड बाईपास सिम वर्किंग के साथ ब्रॉक रेमडिस टूल से कर सकते हैं। तो होप के वेवर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में वेवर्स इतनी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।